नवनीत जी ने बोला मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बहुत सही बोला सर आपने, बिल्कुल। और हम सभी जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म के ऊपर अगर पूरी दुनिया में कुछ अच्छा मिलता है, मेटाबॉलिज्म के ऊपर अगर पूरी प्रकृति में कुछ है, तो वो हमारे आयुर्वेद का अग्नि सिद्धांत है। हमारे आयुर्वेद के पास ऐसा सिद्धांत है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को बहुत आसानी से ट्रीट कर सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की श्रेणी में कुछ डिजीज आपको गिना सकता हूं, तो यहां से आप उन डिजीज को भी ट्रीट करने का कई आइडियाज आप ले सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आती हैं, आजकल कई प्रकार की किडनी प्रॉब्लम्स, इवन एक्यूट रीनल फेल्यूर, क्रॉनिक रीनल फेल्यूर, ये भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की श्रेणी में रखा जा रहा है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की श्रेणी में ओबेसिटी आती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की श्रेणी में डायबिटीज मेलाइटस आती है, और कई प्रकार के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आते हैं जस्ट लाइक सोरायसिस, एक्जिमा, एसएलई, सिस्टमिक लुपुस एरिथेमेटस करके। तो ये सभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और अगर इसकी मुख्य चिकित्सा पे मैं अगर बात करना चाहूं तो इसकी मुख्य चिकित्सा क्या हो सकती है, आप सभी जानते हैं मेटाबॉलिज्म का अर्थ होता है आपके शरीर में चलने वाली पाचन क्रिया। ये पाचन क्रिया किन चीजों पर डिपेंड करती है? अग्नि पर डिपेंड करती है। और अग्नियां कितनी बताई हैं हमारे आयुर्वेद में, आप और मैं जानते हैं 13 टाइप्स ऑफ अग्नियां हैं। 5 जाठराग्नि, 5 हमारी भूताग्नि, 1 जाठराग्नि और 7 धात्वाग्नि। टोटल काउंट करेंगे तो ये टोटल हमारी हो जाती है 13 टाइप्स ऑफ अग्नियां। जाठराग्नि को अगर मैं कहूं, जाठराग्नि एक तरीके से पावर हाउस है, प्रधानमंत्री मान लीजिए उनको, कि वो जो कहेंगे उसके अकॉर्डिंग भूताग्नि को और धात्वाग्नि को चलना ही पड़ेगा। अगर वो भूताग्नि धात्वाग्नि जाठराग्नि के अकॉर्डिंग नहीं चली, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भूताग्नि और धात्वाग्नि अगर हम समझे तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूं, या थ्योरी कम होगी, प्रैक्टिकल पॉइंट पे हम बात करेंगे। थ्योरी के लिए अकेले अग्नि के ऊपर ही मैं 2-3 दिन तक बोल सकता हूं। जाठराग्नि को अलग डिस्क्राइब करूंगा, उसको मॉडर्न से अलग कोरिलेट करके आपको बता दूंगा, उसके क्या ट्रीटमेंट प्लान है उसको बता दूंगा, भूत्वाग्नि के भी ऐसे बता दूंगा और धात्वाग्नि के भी बता दूंगा। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं टोटल क्लिनिकली एस्पेक्ट की। हमारा एजेंडा है डायबिटीज को रिवर्स करना, और ये डेफिनेटली होती है। मैं जो आज बताऊंगा उससे आप कई पेशेंटों को आज से ही रिलीफ देना स्टार्ट कर सकते हैं, ये बात आप सच मान लीजिए। सबसे पहले अपनी डायरी और पेन अपने पास रख लीजिए, जो पॉइंट आपको लगे कि ये नॉलेजेबल है वो पॉइंट आप लिख लीजिएगा। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसको लाइफ टाइम आप देख सकते हैं। तो यहां पर जो भूतवाग्नि और धात्वाग्नि का कंसेप्ट हम लेके चलते हैं, ये इवन देखिए, अग्नि से हम लोग क्या समझ लेते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अग्नि हम मान के चलते हैं, कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारे अग्नि का काम करता है। बिल्कुल करता है भी, बिल्कुल करता है। जो आग है वो अग्नि का काम कर रही है ना। और इस अग्नि को प्रदीप्त करने का काम कौन करता है? समान वायु। आयुर्वेद के बेसिक कंसेप्ट को यदि आप पकड़ के चलते हैं तो ये मान लीजिएगा कि समान वायु, ठीक है, एक एग्जाम्पल हमारे आचार्य चरक ने भी दिया है, उसी एग्जाम्पल को मैं आपको बताऊंगा। हम सभी ने ग्रामीण, जो रूरल इंडिया है वो हम सभी ने देखा है, ग्रामीण भारत देखा है। तो चूल्हा हुआ करता था हमारे घर में, उसमें हम लकड़ियां डाल देते थे, लकड़ियां डाल के आग लगा देते थे, और उसको, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, उसमें एक फूंकनी हुआ करती थी, इससे एक लोहे की एक नली टाइप की, उससे हम फूंक ऐसे मार के उसको आग को और जलाते थे। या घर पे अघाना हुआ करता था जिसमें हम तापते थे, सर्दियों में जाड़े के मौसम में हम तापते थे ऐसे अग्नि पर बैठ करके, तो फूंक मार के उसको हम जलाते। वो फूंक क्या है, हमने अपने मुंह से हवा यानी वायु का प्रवाह किया, और जो थोड़ी सी अग्नि वहां पर है वो प्रदीप्त होके बढ़ गई है। अब उस अग्नि को यदि शांत करना, उस अग्नि को समाप्त करना है तो क्या करते थे हम? एक्स्ट्रा मटेरियल उसके ऊपर पकड़े पटक देते थे। कुछ ज्यादा लकड़ियां पटक दी, वो भी हैवी। कंसेप्ट समझना, मैं अभी आयुर्वेद से इसको रिलेट करके बताऊंगा। हैवी मोटी लकड़ी पटक दी, थोड़ी सी आग जल रही, मोटी लकड़ी पटक दी, तो वो आग कितनी देर में जलेगी या बुझने के चांसेस होंगे?
उसके ऊपर कुछ इकट्ठा हमने चारे का पूरा डाल दिया, वो बहुत ज्यादा होने की वजह से उस अग्नि को समाप्त कर दिया। या कई बार बच्चे आ गए, उसने पानी पटक दिया, वो शांत हो गया। इसका कहने का मतलब ये है, जो मोटी लकड़ी है दैट इज कॉल्ड गुरु आहार। गुरु आहार ऐसा आहार जिसका पाचन करने में उस छोटी सी अग्नि को बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, या फिर वो खुद भी समाप्त हो सकती है। तब हमें क्या करना होता है, कुछ ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना होता है, जैसे या तो मैं मिट्टी का तेल डाल दूं, या मैं कोई भी पेट्रोलियम उत्पाद डाल दूं, जिससे वो अग्नि एकदम तेज हो जाए, एकदम एकदम तेज हो जाए फटाक से। दैट इज कॉल्ड पित्तवर्धक आहार, अग्निवर्धक आहार। कि उष्णवीर लघु, ये दो गुणों से प्रधानतः हो सकते हैं। या फिर मैं वायु का प्रवाह बढ़ा दूं, जिसमें स्पेशली लघु आहार का मैं उसमें इन्वॉल्वमेंट करवा दूं। जब लघु आहार का इन्वॉल्वमेंट होगा तो अग्नि ऑटोमेटिकली प्रदीप्त होगी। उस आग को एक ऐसा प्रेशर मिलेगा कि वो बूस्ट अप होने लगेगी। एक छोटा सा मैंने आपको फॉर्मेट बताया हमारे साथ, जैसा कि सर ने बताया कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से हम समझते हैं कि हमारे पेट के अंदर डाइजेशन जो चल रहा है, हमने जो भी आहार लिया वो हमारे पेट के अंदर चल रहा है। आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, वो लाइफ स्टाइल इस प्रकार से है कि ना तो हम फिजिकल एक्टिविटी कुछ ज्यादा कर रहे हैं, ना ही हम उष्ण जल का सेवन कर रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, ना ही हम अपनी डाइट को रेगुलर मेंटेन करके चल रहे हैं। अभी ये सीजन है, इस सीजन में दबा के खाइए, सब पच जाएगा, मोशन भी आपका क्लियर होगा। लेकिन आने वाले सीजन में भी अगर हम इसी डाइट को फॉलो करे रहते हैं, कुछ लोग पेशेंट्स में देखता हूं, पेशेंट्स कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब हमसे तो ऐसे ही खाएंगे, हम पे नहीं खिलेगा। क्या छोटी मोटी ये चीजें खाओ, हम समोसा कचौड़ी खाने वाले, मिठाइयाँ खाने वाले, पूड़ी पुए पराठे खाने वाले, दही खाने वाले, हम ऐसे व्यक्ति 12 महीने कैसे रहेंगे? तो ऐसे लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है, बट समझाने की भी टेक्निक्स होती हैं, वो एक अलग टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे। तो क्या ऐसे व्यक्तियों के साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं आ सकते हैं? यहां से आप निदान को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये कहानियां छोटी छोटी बताता रहता हूं उस निदान को। गुरु आहार और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ना कोई आपको फिजिकल वर्क ज्यादा करना है, और गुरु आहार आप दबा के खाए जा रहे हैं। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जो आज डे टू डे लाइफ में है पूरे वर्ल्ड में, WHO और CDC की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 9 से 10 लाख लोग सुसाइड से मर जाते हैं। सुसाइड मींस स्ट्रेस से मर जाते हैं। अभी हमने जस्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम फिनिश किया है, वहां पर तकरीबन 25 लोगों के साथ जो पेशेंट्स थे, उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ है हमारा, वहां से बहुत से पॉइंट क्लियर हुए हैं। उनमें से कई पेशेंट को डायबिटीज थी, ना उनकी